आज मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक तरफ वोडाफोन आइडिया 12% अप रहा है और दूसरी तरफ साउथ इंडिया बैंक 19% क्रैश हुआ है। आज मेटल स्टॉक्स में आज तबाही देखने को मिली है और बजट से पहले एफआईआईज कंटिन्यूस सेलिंग करते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस। वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। दोस्तों आज सेंसेक्स 82,270 पे क्लोज हुआ है, जो कि 300 पॉइंट्स डाउन है, और निफ्टी 50 भी 25,321 पे क्लोज हुआ है, जो कि 98 पॉइंट्स डाउन है। मार्केट में गिरावट के 3 मेजर रीजंस देखे गए हैं आज। सबसे पहला तो कल यूनियन बजट अनाउंस होने वाला है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अभी कॉशियस मोड में है। सेकेंड, ग्लोबल टेंशंस बनी हुई है, यूएस ईरान का टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। क्रूड प्राइसेस में शार्प उछाल देखा गया है। और थर्ड, रुपी भी वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से एफआईआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी कॉशियस है और वोलाटाइल है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया लगभग 12% अप रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अगले 3 साल में वो 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट में 5G रोल आउट पूरे इंडिया में, 4G कवरेज इंप्रूवमेंट और 17 टेलीकॉम सर्कल्स में नेटवर्क को एक्सपैंड करेंगे। सीईओ ने कहा है कि अगले 30 महीने में अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में कवरेज बढ़ाएंगे। तो ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स को अच्छी पसंद आई है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखा गया है आज। नेस्ले इंडिया भी लगभग 3.5% अप रहा है आज। कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए थे। रिजल्ट के बाद कंपनी का स्टॉक 52 वीक हाई पे पहुंच गया था। कंपनी का प्रॉफिट 46% से बढ़ा है और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 7 रुपीज़ का। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी आज 2.5% अप रही है। कंज्यूमर गुड्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा गया है। ग्रो भी आज 3.5% अप रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। हिंदुस्तान जिंक आज 12% तक के डाउन रहा है। इसका मेन रीज़न गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी गई है कल। और कंपनी ने अपना OFS भी लाया हुआ है, जो अभी सब्सक्राइब हुआ है 158%। वेदांता भी 11% डाउन रहा है आज। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है, रेवेन्यू और इबिट्टा दोनों में। और कंपनी ने डीमर्जर भी अप्रूव किया है इफेक्टिव 1 अप्रैल से। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे रहे, उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट देखी गई है। कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक में देखा गया है। हिंडल्को भी आज 6% डाउन रहा है। एल्यूमिनियम सेक्टर में ओवरऑल प्रेशर देखा गया है। और टाटा स्टील भी लगभग 4.5% डाउन रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईआईज डीआईएस एक्टिविटी। दोस्तों कल भी एफआईआईज ने लगभग 400 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 2,640 करोड़ का माल खरीदा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। आज साउथ इंडिया बैंक लगभग 19% क्रैश हुआ है। इसका मेन रीज़न सीईओ ने स्टेप डाउन किया है, तो न्यू सीईओ के लिए कंपनी को आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। इसकी वजह से कंपनी में अनसर्टनिटी है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में देखा गया है आज। हालांकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, प्रॉफिट भी बढ़ा था और असेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई थी, बट फिर भी आज स्टॉक क्रैश हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक्सपेंशन न्यूज़ प्रोवाइड की है, जिसमें पुणे में 8.5 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। मनप्पुरम फाइनेंस ने अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि मिक्स रहे हैं। प्रॉफिट 18% से डिक्लाइन रहा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने गोल्डमैन सैक्स से 0.8% स्टेक खरीदा है। आईटीसी ने भी अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,018 करोड़ रहा है, जो कि लास्ट ईयर से इक्वल ही है, और रेवेन्यू 6.7% से ग्रो हुआ है। कंपनी ने 6.5 रुपये का भी डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर, जिसकी रिकॉर्ड डेट 4 फेब है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजर कंपनी के Q3 रिजल्ट्स। जिलेट इंडिया ने अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि रिजल्ट्स अच्छे रहे। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है 36.9% से। कंपनी ने 180 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। डाबर इंडिया का भी प्रॉफिट 560 करोड़ रहा है, जो कि 7% की ग्रोथ है, और रेवेन्यू भी 6% से अप रहा है। MTR टेक्नोलॉजीज़ ने भी अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 117% से बढ़ा है, जो कि मैसिव जंप है, और रेवेन्यू भी 60% से बढ़ा है। डिफेंस और स्पेस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट ये स्टॉक में देखा गया है। सेल के प्रॉफिट में 48.8% की डिक्लाइन देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 427 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। ब्लू स्टार का भी नेट प्रॉफिट 39% डाउन रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बिलो रहे हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ भी सिर्फ 4% रही है। NTPC ग्रीन का भी नेट प्रॉफिट 73.4% से डिक्लाइन रहा है। रेवेन्यू 29% से बढ़ा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी नेट प्रॉफिट 8.93% डाउन रहा है। वोल्टास इंडिया ने भी अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% डाउन रहा है, और शेयर भी उसकी वजह से आज 3% गिरा है। ब्रोकरेजेस का मिक्स्ड रिएक्शन देखा गया है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। यूएस का मार्केट मिक्स रहा है। S&P 500 0.13% का माइनर डिक्लाइन रहा है, और नैस्डैक भी 0.72% का डिक्लाइन रहा है टेक्नोलॉजी स्टॉक में। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट 0.10% डाउन रहा है। हांगकांग का मार्केट भी 2.08% का हैवी फॉल देखा गया है, और शंघाई भी 0.96% डाउन रहा है। करेंसी और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। गोल्ड का 24 कैरेट का रेट आज पर ग्राम 17,880 रुपये चल रहा है,
गोल्ड में अच्छी रैली देखी गई है। बिटकॉइन 82,134 यूएस डॉलर चल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 69 to 70 पर बैरल चल रहा है। ये महीने का ओवरऑल हाईएस्ट प्राइस है। ईरान टेंशन के वजह से ऑयल में बहुत ही फ्लक्चुएशन देखा गया है। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 91.94 पर यूएसडी चल रहा है, जो कि रुपीज़ वीक ही होता जा रहा है। चलिए कल का प्रीव्यू डिस्कस कर लेते हैं। कल तो मार्केट क्लोज रहेगा, बट 1 फेब जो कि संडे है उस दिन मार्केट ओपन रहेगा, क्योंकि उस दिन बजट अनाउंस होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही बहुत सारे स्टॉक इम्पैक्ट हो गए और ग्रो हो गए कि नहीं वो सब पता चलेगा। एक्सपेक्टेशन तो ये है इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है 75,000 से 1 लाख तक के। टैक्स स्लैब में भी चेंजेस पॉसिबल है और सीनियर सिटीजन्स के लिए रिलीफ है, बट ये सब स्पेकुलेशन है। एक्चुअल में देखेंगे 1 तारीख को क्या अनाउंसमेंट होता है। इकोनॉमिक फोकस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में बूस्ट देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सपोर्ट मिल सकता है और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव हो सकता है। और ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी थोड़ा पुश दे सकती है गवर्नमेंट। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 6.8 से 7.2 जीडीपी रहेगी, जो कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। ये प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 27 का। और फिजिकल डेफिसिट 4.3% रहने का टारगेट है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।